अगर आप 2 लाख के आसपास कोई ट्रस्टेड फूड बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो ये फ्रेंचाइजी आइडिया आपके काम का हो सकता है, लेकिन असली गेम इसकी लो इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब मैं बात कर रहा हूँ अमूल फ्रेंचाइजी की। भारत में अमूल का नाम शायद ही किसी ने नहीं सुना होगा, लेकिन सवाल ये है कि इतने बड़े ब्रांड की फ्रेंचाइजी में कम इन्वेस्टमेंट में एंट्री कैसे मिल सकती है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। एक एंटरप्रेन्योर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ब्रांड ट्रस्ट। आप दुकान तो खोल सकते हो, लेकिन कस्टमर्स को पहली बार आपके दुकान पर लाना बहुत मुश्किल होता है, और यही अमूल का सबसे बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि ब्रांड पहले से ही ट्रस्टेड है। इसीलिए आपको जीरो से ब्रांड बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब इसकी फ्रेंचाइजी मॉडल में इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा हिस्सा सेटअप, रिनोवेशन, इक्विपमेंट और एप्लीकेबल डिपॉजिट जैसी चीजों में जा सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, अमूल के कुछ फ्रेंचाइजी फॉर्मेट में रॉयल्टी या प्रॉफिट शेयरिंग नहीं होने की जानकारी दी जाती है, यानी एप्लीकेबल टर्म्स के अनुसार फ्रेंचाइजी अपने सेल्स से कमाई कर सकता है। लेकिन असली एडवांटेज आइसक्रीम का नहीं है। आपके पास दूध, बटर, चीज, पनीर, आइसक्रीम, चॉकलेट और कई दूसरी प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो होता है। मतलब कस्टमर एक प्रोडक्ट लेने आए तो उसकी विजिट में मल्टीपल प्रोडक्ट खरीद सकता है। और यही सबसे बड़ा रियलाइजेशन है कि फ्रेंचाइजी सिर्फ दुकान नहीं खरीद रहा, वो एक स्टेबलाइज्ड ब्रांड का ट्रस्ट और रेडीमेड प्रोडक्ट इकोसिस्टम खरीद रहे हैं। लेकिन याद रखना, लोकेशन, रेंट, फुटफॉल, मार्जिन और कंपनी की करंट फ्रेंचाइजी पॉलिसी आपकी एक्चुअल अर्निंग तय करेगा। इसीलिए सिर्फ इन्वेस्टमेंट देखकर फ्रेंचाइजी मत लेना। पहले नंबर समझो, फिर लोकेशन देखो और उसके बाद डिसीजन लो। अब बिजनेस लेसन। बिजनेस में कई बार सबसे मुश्किल चीज प्रोडक्ट बनाना नहीं, बल्कि कस्टमर्स का ट्रस्ट जीतना होता है, और स्टेबलाइज्ड फ्रेंचाइजी मॉडल आपको वही शॉर्टकट दे सकता है। और अगर आपको भी अमूल फ्रेंचाइजी की करंट इन्वेस्टमेंट, एलिजिबिलिटी, ऑफिशियल प्रोसेस और इन्वेस्टमेंट और अलग अलग फ्रेंचाइजी फॉर्मेट की डिटेल्स चाहिए तो फॉलो करके कमेंट में अमूल लिख दो। मैं इसकी पूरी डिटेल आपको अगली वीडियो में शेयर कर दूंगा।